हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोग मेरे वीडियो तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का क्रेज़ होगा कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा क्या होता है कि हम अच्छे से इंटर्नशिप्स निकाल पाए, फर्स्ट ईयर में ही हम धमाका कर दें और अच्छे से बहुत तगड़ी वाली इंटर्नशिप्स निकाल लें। बाकी अगर मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा, बस सर्च कर रहे होंगे। इन दोनों ही केसेस में आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पूरी देखना वीडियो। भले से आप 2x की स्पीड पे देखो बट कंप्लीट वीडियो देखो, क्योंकि इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप कैसे अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, ताकि आप अच्छे से इंटर्नशिप्स निकाल लो, क्या क्या कैसे क्लासेस होती हैं, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, सब्जेक्ट्स क्या कराए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे लगती है, कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए कैसे हम फर्स्ट ईयर में ही ट्राई करें कि अच्छी सी इंटर्नशिप्स निकाल ले, कौन कौन से टीचर्स फैकल्टीज़ होते हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं, वो सारा कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है बट पेशेंस के साथ देखोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक ओवरव्यू तो मिल जाएगा बस, बट उसके साथ साथ आप अच्छी सी इंटर्नशिप्स भी क्रैक कहीं ना कहीं कर पाओगे अगर ये वीडियो कंप्लीट देख ली। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे कि क्वांटम यूनिवर्सिटी हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। तो ऐसी वीडियोज़ में मैंने बहुत बता दिया अपने चैनल पर। बाकी आपको जानना है कि आपके लिए 2026 में वर्थ इट है या नहीं, तो आप मुझे पर्सनली डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देती हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं, उनकी खुद की एक स्पेशलाइजेशन होती है, जिसमें अगर आप उस स्पेशलाइजेशन में इनरोल करोगे तो आपकी हायर चांस है कि फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स लगना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कॉलेजेस जो टारगेट करते हैं वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को, एंड प्लस क्या रहता है ना, अपडेटेड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप वो स्पेशलाइजेशन चूज़ करो जो अपडेटेड है एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है उसमें। प्लस हर स्पेशलाइजेशन की बहुत बार अलग अलग स्कॉलरशिप्स भी होती है। हो सकता है कि डिफरेंट एक ऐसी स्पेशलाइजेशन हो जिसमें आपकी ज़्यादा स्कॉलरशिप लग पाए, तो उसके लिए भी मुझे जानने के लिए, उन सब के डिटेल के लिए पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बार ये लोग कैशबैक एंड कूपन कोड सिस्टम भी चलाते हैं एप्लीकेशन में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्काउंट हो जाता है, कभी कभी तो 100% ऑफ भी डिस्काउंट हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो उन सारे ही केसेस में अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है कि लेना चाहिए या स्कॉलरशिप देख के लिए या फिर मतलब कूपन कोड के लिए, उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। बाकी आज की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है, मेरी खुद की वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स पढ़ रही हैं, उसमें से कुछ की इंटर्नशिप्स लग गई है, कुछ की इंटर्नशिप्स नहीं लगी है। इन दोनों ही केस में कैसे उनकी इंटर्नशिप्स लग पाई है, क्या क्या उन्होंने फॉलो किया है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के बारे में मैं डिटेल में उन लोगों से डिस्कस करके यहाँ पर आई हूँ, आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका ना क्या होता है कि जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हो, फॉर्म फिल करने के बाद ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद कुछ टाइम बाद काउंसलर आपको कनेक्ट करती है आपके रिपोर्टिंग टाइम के लिए। वो रिपोर्टिंग टाइम ओरिएंटेशन से पहले भी हो सकता है, ओरिएंटेशन के बाद भी हो सकता है, या फिर ओरिएंटेशन वाले दिन भी हो सकता है। अब ये ओरिएंटेशन क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, बट रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे जब रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है। जो आपने कुछ भी अमाउंट पे करा होगा एडमिशन के लिए, वो अमाउंट नहीं हो पाता है, लाइक रिफंड तो हो जाता है बट स्टिल आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो प्लीज़ जब भी रिपोर्टिंग टाइम आए उस टाइम पे जाके ज़रूर से जाके विजिट करो। अब रिपोर्टिंग टाइम के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार एंड पेन, ये तो नॉर्मल है। पासपोर्ट है आपके पास, वेल एंड गुड, वो भी दिखा सकते हो। उसके अलावा मेडिकल की ज़रूरत होती है, एंड अगर आप यूके के हो तो यूके डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आप चाहते हो उस पर डेडिकेटेड मैं वीडियो ले आऊँगी, और अगर जब तक वीडियो नहीं आ रही है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो कि दीदी मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको बता दूँगी, आपको लिस्ट शेयर कर दूँगी, तो वो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइम पर अगर आप
लाइक मिस आउट कर दो ना कोई डॉक्यूमेंट, तो ऐसा नहीं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बट वो आगे चल के जब आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट करना। तो इसलिए मैं हर बार वीडियो में देखती हूँ रिपोर्टिंग टाइम के पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। वो बहुत बार कॉलेजेस वाले बताते नहीं हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो अब मेरी वीडियो आप तक पहुँची है तो मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिपोर्टिंग टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप प्लीज़ उसी दिन जाके सारे सबमिट कर दो। बहुत बार तो जो बच्चे मेरी वीडियो देख कर जाते हैं तो उनको बहुत हेल्प मिल जाता है, लाइक हाँ डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने ILM के बारे में भी सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे, तो एक बच्चे ने तो पूरा डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही दिखा दिया था कि हाँ ये लो ये लो ये लो। अब कुछ बच्चों को नहीं पता था, नहीं लाइक अवेयर होंगे तो नहीं देख के गए, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे को खुद को इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, एक डॉक्यूमेंट 1 साल बाद मैंने जाके सबमिट करा था, क्योंकि टीचर ही नहीं मिलता था जिसको सबमिट करना होता था। एंड वो सबमिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपकी डिग्री उस पर ही बेस्ड होती है। UGC जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वो लोग फिर डिग्री भी नहीं देते हैं, डिग्री भी कैंसिल हो सकती है आपकी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसको बहुत लीनियंटली मत लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट कर देना। रिपोर्टिंग डे जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो एक डे आता है, वो होता है ओरिएंटेशन डे। अब ओरिएंटेशन डे क्या होता है? देखो ओरिएंटेशन डे आपके क्लासेस स्टार्ट होने से पहले 3 से 4 दिन का होता है। 3 दिन का बेसिकली क्वांटम में 3 दिन का ही ओरिएंटेशन डे होता है, तो वो कभी भी हो सकता है। लास्ट टाइम जो हुआ था जब मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे गई थी तो 21, 22 एंड 23 ऑफ अगस्त को ओरिएंटेशन डे हुआ था। अब ओरिएंटेशन डे में क्या रहता है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? इसमें लाइक मतलब जाना एंड देखना, मतलब अटेंडेंस क्या मिलती है। देखो कोई अटेंडेंस वगैरह ओरिएंटेशन डे वाले दिन नहीं मिलती है, बट क्या होता है ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह जाता है ओरिएंटेशन डे को अटेंड करना। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे फैकल्टी कौन है जो एक सेमेस्टर तक मुझे पढ़ाएंगे, डीन कौन है, HOD कौन है, क्लास कोऑर्डिनेटर कौन है, मेंटोर्स कौन है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी ना तो जब एग्ज़ाम्स के टाइम पर या फिर प्लेसमेंट सेल का हेड कौन है ये पता चल जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी ना पहले से ही, तो जब क्लास स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे आप एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें सारे टीचर्स के बारे में पता है, तो हम अब कोई भी डाउट आ रहा है तो हम पर्सनली कांटेक्ट कर जाकर केबिन में जाके टीचर्स के केबिन में जाके हम पूछ सकते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल करता है। अगर आपने वो 3 दिन का ओरिएंटेशन अटेंड कर लिया, उसमें सीनियर्स का इंटरेक्शंस भी होता है, सिलेबस भी आपका डिस्कस होता है कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। बहुत बार तो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ये सेमिनार्स वगैरह कराते हैं जिसमें ये सब डिस्कस कर लेते हैं, और इससे बहुत मतलब प्लस पॉइंट रहता है। अगर आप अटेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा 1 साल बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपको सारे टीचर्स के नाम पता होंगे, ये पता होगा कि आपका HOD कौन है, डीन कौन है, फैकल्टी कौन है। तो एग्ज़ाम जब होता है, तो एग्ज़ाम जब आने वाला होता है ना, जैसे मिड सेम हो गया, एंड सेम हो गया, तो हम बहुत बार बच्चों का क्या होता है ना, उस टाइम पर टीचर्स जब नहीं पता होते तो वो कभी पूछ भी नहीं पाते। बहुत बार फैकल्टी जो डीन होते हैं उनका पेपर आता है एग्ज़ाम में, तो अगर आपको पता रहेगा कि हमारे ये डीन है तो आप जाके पर्सनली उनसे पूछ सकते हो कि थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, रिक्वेस्ट कर ऐसा नहीं है जाके गुस्से में जाके पूछो, तो आप रिक्वेस्ट कर उनसे पूछ सकते हो, तो वो हेल्प कर देंगे। तो आपकी एग्ज़ाम्स के टाइम पे पहले से ही एक अच्छी इंटरेक्शन बनी होगी, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ओरिएंटेशन में ये बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में आपको बता दी जाती है। 3 दिन का ओरिएंटेशन होता है, इस बार हो सकता है बाद में हो जाए, और 21, 22 और 23 को ना हो के बाद में हो जाए, हो सकता है पहले हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि कब आपने एडमिशन्स क्लोज़ हो चुके हैं एंड कब वो मतलब क्लास स्टार्ट होंगी, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अब ओरिएंटेशन के बाद होता है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ओरिएंटेशन के तुरंत बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अब क्लासेस का थोड़ा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। देखो बेसिकली बीटेक आप कर रहे हो तो 4 साल का बीटेक होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है। अब ये 6 महीने का बोलते हैं, बट 4 महीने में आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, और पूरा जो बैंड बचता है ना, आपको जब आप चले जाओगे तो तब आपको पता चलेगा कैसे आपकी बैंड बजेगी। बहुत सारा पढ़ाई करना, अब पढ़ाई भी नहीं करना होगा, बट असाइनमेंट्स, इंटरनल्स, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, ये वो, इन सब में आपको एक
एक तुम मैच्योर स्टूडेंट बन पाओगे 4 साल बाद जाके, सब कुछ बैलेंस करना आपको आ पाएगा। तो अब सेमेस्टर में मैं बता भी देती हूँ थोड़ा एकेडमिक्स का कि आपको क्या रहने वाला है। वैसे तो देखो यूनिवर्सिटी है एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, तो हर साल सेमेस्टर में सिलेबस तो ऑब्वियसली बात है चेंज होगा, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पिछले साल सिलेबस पढ़ा था एंड उनके भी फ्रेंड्स ने पिछले साल जो सिलेबस पढ़ा था वो फर्स्ट सेमेस्टर का ये 5 सब्जेक्ट कंफर्म थे कि ये तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं जो कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। अब आप एक काम करना, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर देना जब भी आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला हो कॉलेजेस का, तो मैं आपको एक गाइड कर दूँगी मेरे दूसरे चैनल पर कॉलेज की पढ़ाई पर। उससे क्या रहेगा, मुझे पता होगा कि आपके कॉलेज में क्या सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगी। जितनी भी प्रोग्रामिंग्स होंगी या फिर एक ओवरव्यू होगा या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी होगा, तो आपको पहले मुझे शेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो मैं कैसे पता लगा पाऊँगी एंड मैं कैसे आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ा पाऊँगी। तो आप मुझे पर्सनली शेयर कर देना सिलेबस एंड ऑल, तो मुझे भी हेल्प मिल जाएगी, आपको भी हेल्प मिल जाएगी। वो चैनल पे कॉलेज की पढ़ाई पे वो सारा कुछ डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ ये शेयर कर देना। बाकी मैं सिलेबस बता दी हूँ, तो टोटल एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट आपको ये कंपलसरी पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सी होगा, सी लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ सी अलग से होगा, एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा एंड फिजिक्स नहीं होगी, अगर फिजिक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल होगा। फिजिक्स आपको अगले सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी। तो ये 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहने वाले हैं, प्लस एडिशनली वो ऐड कर सकते हैं कोई भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी को देख के। बाकी आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए जो ज़रूरत होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर आए होते हैं एंड बहुत बार ये सारे स्टूडेंट्स कर नहीं आए होते हैं। बहुत बेसिक लेवल से ये लोग पढ़ाते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक सिखाकर एक बेसिक की सी वेबसाइट बनाने तक आपका स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ कर आए हो तो ही आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप पढ़कर भी नहीं आए हो तो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे कि आप अच्छे से अपनी एक अच्छी इंटर्नशिप क्रैक कर पाओगे फर्स्ट ईयर में ही। अगर आप ये सारी चीज़ें में इनरोल कर और अच्छे लेवल की मेहनत कर लो तो बहुत इजीली आप इंटर्नशिप निकाल सकते हो। अब इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है कैंपस वाले लाएंगे तो ही निकालो, आप आउट कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो। वो सब मैं आगे डिस्कस करूँगी कैसे आप अप्लाई करोगे अच्छी इंटर्नशिप्स एंड ऑल का। आई होप आपको ये एकेडमिक्स का क्लियर हो गया होगा। एकेडमिक्स के बाद एक और डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा, एग्ज़ाम। एकेडमिक्स का आपने बता दिया है, थोड़ा एग्जाम्स का भी बता दो। तो देखो एग्ज़ाम का मैं क्लियर कर देती हूँ, CGPA कैसे बनती है वो भी क्लियर कर देती हूँ, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। देखो एग्ज़ाम्स के लिए जो इनका मार्क्स होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मिड सेम, एंड सेम एंड इंटरनल्स। अब इंटरनल्स जो होता है वो ये नहीं होता इंटरनल टेस्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा, जी नहीं, इंटरनल टेस्ट पर सारी चीज़ें इंटरनल टेस्ट पर डिपेंड नहीं करती। इंटरनल्स में आपके अटेंडेंस मैटर करता है, आपका क्लास में परफॉर्मेंस मैटर करता है, आपकी क्विजेज़ मैटर करती हैं, आपका कैसा बिहेव कर रहे हो फैकल्टी से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, कोई एकेटीयू से एफिलेटेड नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप टीचर से बना के चलोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा अपने CGPA मेंटेन करने पर। अब थोड़ा मैं डिस्ट्रीब्यूट बता देती हूँ कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्क्स को। आपके इंटरनल प्लस आपका जो मिड सेम होगा उसकी वेटेज 40% होगी एंड बाकी जो एंड सेम होगा उसकी वेटेज 60% होगी। तो 60-100% आपका ऐसे डिवाइड होता है। अब मिड सेम आपके 60 मार्क्स का होता है एंड जो एंड सेम होता है वो आपके 100 मार्क्स का होता है। बाकी वेटेज मैंने आपको बता दिया, ऐसे कैलकुलेट होती है CGPA। अब अगर आपको एक अच्छी CGPA मेंटेन करके चलनी है स्टार्टिंग से ही, तो आप मिनिमम 8 CGPA तो मेंटेन कर ही चलो। अगर आपको एक अच्छी लिस्ट में आना है स्टूडेंट की एक अच्छी प्रोफाइल में आना है तो आप 8 CGPA मेंटेन करके चलो। वो बहुत अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, बट एक बेसिक 7+ में जितनी भी रहेंगी वो एक अच्छी CGPA ही काउंट होगी। उसके बाद ऐसा ही आपका एक सेमेस्टर निकल जाएगा, दूसरा सेमेस्टर भी ऐसे निकल जाएगा, फिर आपका 20 जून तक एक साल कंप्लीट हो जाएगा एंड 20 जून तक आपका जो ये वाला फेज़ होगा ना असाइनमेंट ये सब का एग्ज़ाम्स एंड ऑल सब फिनिश हो जाएंगे। फिर आप सेकेंड ईयर में आओगे एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जब आप सेकेंड ईयर में आओगे ना उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट ये चीज़ नोट डाउन कर लो, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसा नहीं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ रहती थी। अच्छा
ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे आपको फ़ी अपनी सबमिट करनी पड़ेगी, वो फॉर्म के साथ अपनी फ़ी स्लिप सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे सेमेस्टर में, तो तभी से आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, वरना आपकी अटेंडेंस भी काउंट नहीं होगी। बेफालतू में आप बैठे रहोगे, अटेंडेंस आपकी काउंट नहीं होगी। और अटेंडेंस आपको मिनिमम 75% मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कॉलेज टाइम में हर सब्जेक्ट में 75 मेंटेन करना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ टीचर से बना के चलो, ताकि अगर अटेंडेंस का थोड़ा ऊपर नीचे भी आ रहा हो तो इशू नहीं होगा। अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपको एग्ज़ाम दिया नहीं देने जाएगा, डिबार्ट हो जाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो ये प्लीज़ ज़रूर मेंटेन करके चलना। अब थोड़ा स्कॉलरशिप का मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत तरीके की स्कॉलरशिप होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस होती है क्यू केयर एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कॉलरशिप। अगर आपने वो वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए होगे, क्यू केयर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप का भी बहुत बेनिफिट होगा, जो हो सकता नहीं होगा, प्लस आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी बहुत तरीके की होती है स्कॉलरशिप के बारे में, और डिटेल में जानने के लिए पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत डिटेल में स्कॉलरशिप का बताऊंगी, तो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट सब निकल जाएंगी। अब इंटर्नशिप्स का मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, जो इंटर्नशिप्स होती है वो आपको फर्स्ट ईयर के बाद जब जून जुलाई का फेज़ होता है, तो उस टाइम पे कॉलेज वाले कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करते। वो ऑनलाइन कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं कि आप ये कंप्लीट कर लो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स दिखा देना, ये सब तो वो सब रहता है। बाकी अगर आपको कुछ अलग से खुद से करना है तो आपको थोड़े एफर्ट्स खुद से डालने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर के बाद आपको ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट्स देंगे वो करना, कॉलेज वाले जो दे रहे हैं वो तो करना ही करना, थोड़ा अलग से एफर्ट्स डालना। एफर्ट्स ऐसे डाल सकते हो, फर्स्ट ईयर में आप सारी बेसिक लैंग्वेज सीख लेना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C, पाइथन, C++, ये सारी जितनी भी बेसिक्स लैंग्वेज होती हैं वो सब सीख लेना। प्लस थोड़ा इंटर्नशिप्स का रिसर्च करना, हर दिन 10 मिनट बैठ के लिंक्डइन पे स्क्रॉल करना, कहीं पर भी रिसर्च करना अच्छी सी इंटर्नशिप्स का। 1 साल बाद इंटर्नशिप करना, भले से अनपेड हो बट करना। एक बेसिक आइडिया आपको पता लग जाएगा कि कॉर्पोरेट में एक्चुअल में काम कैसे होता है। अगर आपको ये पता लग गया तो 1 साल बाद जब आप कॉलेज में आओगे ना, तो वो बहुत अलग ही आप हाईलाइट होगे कि हाँ आपने इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कॉर्पोरेट वाला। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जब आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसमें आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होती है। वो कॉलेज की तरफ से इन कैंपस भी लगती है, आउट कैंपस भी लगती है, डिपेंड करता है। अगर आपने इन कैंपस क्रैक कर ली, वेल एंड गुड, वरना आप आउट कैंपस, लेकिन वो आपको करना ही होता है। ऐसा नहीं होता फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपने नहीं करा तो चलेगा, सेकेंड ईयर के बाद आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी रिपोर्ट होगी वो आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि शो होता है कि मतलब आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपने क्या उस इंटर्नशिप में सीखा है, कैसे करी है इंटर्नशिप, उस सब की रिपोर्ट बनानी होती है। वो सब कुछ आपको कॉलेज वाले बताते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाओगे, SRS कैसे बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, वो सब आपको सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में करना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। एंड उसके मार्क्स आपके काउंट होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। जब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो एक माइनर प्रोजेक्ट करके आएगा, जिसमें आपका CGPA काउंट हो, मतलब CGPA में बहुत इफेक्ट करेगा। अगर आप उसमें फेल कर गए ना तो CGPA डाउन भी जा सकती है आपकी। तो माइनर प्रोजेक्ट 1 करके या 2 करके आपको होगा, मिलेगा, जो कि काउंट होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये नोट डाउन प्लीज़ कर लेना। आप थोड़ा ट्राई करना कि प्रोजेक्ट्स एंड ऑल आप स्टार्टिंग, पहले जब फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग होता है ना, फर्स्ट 2 ईयर तक बहुत बार कॉलेजेस ग्रुप में प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते, तो वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर में आपको लोन खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको खुद से हैंडल करनी पड़ेंगी। तो अगर आप फर्स्ट 2 ईयर्स अपना थोड़ा 10% भी 20% भी अपना ग्रुप में दे रहे हो प्रोजेक्ट को, तो आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप मतलब खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में वो कुछ काम ही नहीं करते, बेफालतू के मार्क्स ले जाते हैं, जो जब उनको थर्ड ईयर में खुद से प्रोजेक्ट्स बनाना होता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन लोगों को के लिए बाद में मैनेज करना। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर चलोगे आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अब इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मिस्टर पुष्पिंदर सर ये है प्लेसमेंट हेड, तो ये आपको बहुत बार मीटिंग्स एंड ऑल कंडक्ट कराएंगे सर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे मतलब फ्रेंड्स एंड ऑल है ना, तो उनकी इंटर्नशिप्स लगी थी, तो ये प्लेसमेंट हेड हैं जिनसे वो कनेक्शन बना के रखते हैं अपना। थोड़ा स्टार्टिंग से ही ये थोड़ा इनरोल मतलब एक्टिविटीज़ जो सर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो करते रहते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ मुझे अपने फ्रेंड्स से पता लगी है जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इतना डेप्थ में बता पा रही हूँ, वरना मैं नहीं बता पाती। तो ठीक है,
उनसे अगर आप बना के चलोगे तो आपकी अच्छी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स निकल सकती हैं। एंड बहुत बार एनओसी का बहुत डिफिकल्ट होता है एनओसी लेना कॉलेज से, तो वो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है। अब थोड़ा क्लब्स का डिस्कस कर लेती हूँ, क्लब्स एंड ऑल आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं। तो एक CRC कर क्लब चलता है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एनरोल रहते हैं। उसमें क्या होता है, वो CRC क्लब HR से कनेक्टेड रहता है, तो जितनी भी प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स का आता है तो CRC में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो HR से कनेक्टेड रहते हैं एंड HR स्टूडेंट से कनेक्टेड रहता है। तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाता है, स्टूडेंट को पहले ही पता लग जाता है ये वाली प्लेसमेंट आने वाली है या ये वाली इंटर्नशिप आने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स उस क्लब में इनरोल रहते हैं तो उनको बहुत हेल्प मिल जाता है अपनी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में अच्छा क्रैक करने के लिए। मेरे जो मैंने बताया था अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ फ्रेंड्स की लगी, कुछ की नहीं लगी। तो एक तो स्पेशलाइजेशन मैटर करा था उनके लिए, किसी ने अच्छी स्पेशलाइजेशन ली थी। दूसरा, वो CRC क्लब में थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, जो नहीं थे उनकी नहीं निकल पाई इंटर्नशिप एंड जो थे उनकी निकल गई, क्योंकि उन्हें पहले ही आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स चलती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करके पहले ही रखते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स एंड ऑल का डिस्कस कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। जो स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो वो जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हॉस्टल टूर्नामेंट्स एंड ऑल भी होते रहते हैं, तो उसके लिए भी मतलब होता है स्पोर्ट्स का, ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होता, होता है। बट द थिंग इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आप चाहोगे तो इस पर भी डेडिकेटेड मैं वीडियो ले आऊँगी स्पोर्ट्स के लिए। बाकी इवेंट्स वगैरह होता रहता है, एक धरोहर करके इवेंट होता है जो कि 3 दिन का होता है, जिसमें अगेन स्पोर्ट्स के लिए भी इवेंट्स होता है। स्पोर्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे उसका अलग बेनिफिट होता है, मेडल्स आपको मिलते हैं, एक हाईलाइट होता है, नेम आगे आपको मतलब आगे लेकर जाता है आपको, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्कॉलरशिप्स में भी बहुत बार बेनिफिट हो जाता है। तो 3 दिन का इवेंट होता है जिसमें स्पोर्ट्स भी होता है, कल्चरल फेस्ट भी, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो जब आप इसमें रहोगे ना क्लब्स एंड ऑल में, फर्स्ट ईयर में ट्राई करना, फर्स्ट सेकंड ईयर में क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करो तो आपको हेल्प मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में कैसे इवेंट रन होता है। तो उसके लिए भी आपको जब इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट पे जाओगे, जब इंटरव्यू दोगे, तो वो प्लस पॉइंट आपको हेल्प मिल सकता है। तो यही था एक डेप्थ में ओवरव्यू क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में कि आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या फेस करनी पड़ेंगी, कैसे इवेंट्स होंगे, क्लासेस कैसे होंगी, स्कॉलरशिप्स कैसे लगेगी, एकेडमिक्स कैसे होगा, प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अगर बेसिक आइडिया अगर आपने अभी ले लिया तो इन फ्यूचर जब आप जाओगे तो आप एक अलग से हाईलाइट होगे, जो कि मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बोल ही दिया है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आए पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।